और वहीं देखिए आज होगी एलजेपीआर के संसदीय दल की बैठक भी 11 बजे दिल्ली में एलजेपीआर संसदीय दल की बैठक भी होनी है। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। चिराग पासवान के नेतृत्व में ये बैठक होगी। तो देखिए तीसरी बैठक का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। अब ये जो बैठक है ये एलजेपीआर की बैठक है। 11 बजे इसका भी वक्त है। ये राजधानी दिल्ली में होने वाली है। संसदीय दल की बैठक होगी एलजेपीआर की और इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। कौन कौन से उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव में उतरेंगे, ये इस बैठक में निष्कर्ष जो है वो निकाला जाएगा। तो बैठक में उम्मीदवारों के नाम चिराग पासवान के नेतृत्व में बैठक होनी है और उम्मीदवारों के नाम पर जो है मंथन होना है, चर्चा होनी है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए समीक्षा चौधरी जुड़ चुकी है मेरे साथ, मेरी सहयोगी। समीक्षा, लगातार हम देख रहे हैं बैठकों पे बैठ के क्योंकि अभी भी एनडीए के अगर हम देखें घटक दलों में कितनी सीटें बंटने वाली हैं ये फाइनलाइज नहीं हो पाया है। लेकिन अब ये जो 11 बजे का वक्त है काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। चाहे हम पटना की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें, अलग अलग बैठकें होने वाली हैं और शायद इसके बाद हम ये उम्मीद करें कि निष्कर्ष कुछ निकलेगा। समीक्षा, देखिए आज सीटों का ऐलान हो सकता है, ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त हम दे रहे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग फाइनल तो हो चुका है क्योंकि कल रात पटना से बीजेपी के सभी बड़े नेता दिल्ली के लिए रवाना हुए और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर अमित शाह की मौजूदगी में मीटिंग है। तो वहीं चिराग पासवान की भी एक बड़ी बैठक है, उसको बुलाया है। अगर बात करें चिराग पासवान की बैठक का अभी हो रही है नित्यानंद राय के साथ। चिराग पासवान ने 2 दौर की मुलाकात भी की है और दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीट शेयरिंग का ऐलान किया जा सकता है। और चिराग हो, जीतन राम मांझी हो या कुशवाहा हो, सभी को बीजेपी ने मना लिया है और हर पार्टी जो गठबंधन में शामिल है सबके साथ लगभग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है, जो एक बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ था बीजेपी के लिए कि किस गठबंधन सदस्य दल को कितनी सीटें दी जाए। तो उस पर सहमति फिलहाल बन चुकी है। बिल्कुल। समीक्षा, इस बीच ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एलजेपीआर की जो आज मीटिंग होनी है उसमें उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो रहा है। तो क्या इसमें भी कुछ हमें बड़ा देखने को मिल सकता है? देखिए सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी हो या फिर एलजेपीआर को सभी ने कड़ी मेहनत की है। नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान चिराग पासवान से लगातार मिले और उन्हें ताज़ी किया और उसके बाद पर ये पहुंचे राज्यसभा और विधान परिषद की सीट से जाने पर लेकिन चिराग जोड़ दिया और कितने बड़े नाम शामिल होंगे तो जब लिस्ट आएगी तब पता ज्यादा तभी चल पाएगी। लेकिन ये बात है कि जितनी मुलाकातें हुई और जितना वक्त, बिल्कुल। समीक्षा, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट हमें लेना होगा। तो देखिए बिहार को लेकर किस तरीके से कश्मकश जारी है, लगातार अपडेट्स भी आ रहे हैं। इस बीच ये भी बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे की कवायद लगभग अंतिम दौर में पहुंच गई, जैसे कि हमारी सहयोगी बता भी रही है कि आज सीट का ऐलान हो सकता है। बहरहाल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और नित्यानंद राय के बीच लगातार बैठकों के बाद अब माहौल सकारात्मक दिख रहा है। चिराग ने मीडिया से बातचीत में खुलासा किया है कि जल्दी सीट बंटवारे की घोषणा हो जाएगी, यानी एनडीए में ऑल गुड है। चिराग नित्यानंद की मुलाकात, एनडीए में सीट बंटवारे पर बात। 24 घंटे में चौथी मीटिंग, शेयरिंग पर हुई सेटिंग। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे की कवायद लगभग अंतिम दौर में पहुंच गई है। इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने चौथी बार फिर एलजेपीआर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात की। दिल्ली स्थित चिराग के आवास पर करीब आधे घंटे तक चली इस अहम बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि गठबंधन के भीतर सम्मानजनक और सकारात्मक माहौल में बातचीत चल रही है। बहुत जल्द सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा की जाएगी। मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा
कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं, हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। चिराग पासवान के इस बयान को लेकर सियासी गलियारों में ये अटकलें तेज हैं कि बीजेपी और एलजेपी-आर के बीच अब सहमति लगभग बन चुकी है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। सब सकारात्मक है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में ये नित्यानंद राय और चिराग पासवान की चौथी मुलाकात थी। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेतृत्व ने चिराग को मनाने की जिम्मेदारी खुद नित्यानंद राय को सौंपी थी। गुरुवार को भी राय 2 बार चिराग के आवास पहुंचे, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। बाद में देर शाम बीजेपी के बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए और तीनों नेताओं के बीच लगभग 25 मिनट तक चर्चा चली। कह सकते हैं कि बिहार चुनाव को लेकर अब तस्वीर साफ होती दिख रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने चिराग की कुछ बड़ी मांगों को मानने पर सहमति जताई है। एलजेपी-आर को उसके प्रभाव वाले इलाकों हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, वैशाली और खगड़िया में पर्याप्त सीटें मिलने की संभावना है। तो वहीं बीजेपी को उम्मीद है कि एनडीए के भीतर ये विवाद अब खत्म हो जाएगा और गठबंधन चुनाव से पहले एकजुट होकर मैदान में उतरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।